ओके, हाय प्यारे बच्चों, टुडे हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। सो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर थोड़ा सा ज्योमेट्री का, क्लास 9th की ज्योमेट्री का थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है, बट आप इजीली कर लोगे जब आप इस पूरे लेक्चर को देखोगे तो। सो टुडे आज आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग करने वाले हैं, और इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद एनसीईआरटी और सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हम लोग जाएंगे। ठीक है, सो इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, जैसे व्हाट इज़ द क्वाड्रिलेटरल क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। सो ये सब चीज़ों को आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो पहले व्हाट इज द मीन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल क्या है? व्हेन द फोर साइड हैविंग द क्लोज इंटरवल, ओके, द ऑल फोर साइड हैविंग द क्लोज इंटरवल टू फॉर्म द क्वाड्रिलेटरल। कोई भी अगर चार साइड का, ठीक है, कोई भी फोर साइड का आपस में क्या करता है, क्लोज इंटरवल बनाए, मतलब क्लोज फिगर बनाए, तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक, अब देखो क्वाड्रिलेटरल क्या नहीं हो सकता, जैसे देखो यहाँ पे, ओके, वन ऑफ द एग्जांपल आई एम गिविंग हियर, इज दैट क्वाड्रिलेटरल? नहीं, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ क्लोज इंटरवल। ये क्या है? क्लोज इंटरवल नहीं है, यहाँ पे ओपन है ना, इज दैट ओपन पार्ट, तो हम इसे क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते। ठीक है, शुड बी क्लोज इंटरवल। सो डिफिनीशन आपके एग्जाम में नहीं पूछता, जस्ट टू रिमेंबर द डिफिनीशन। ठीक है, अब डिफिनीशन को याद रखो, क्या होता है डिफिनीशन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ओके, सो नाउ हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सो टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ओके, ठीक है। सो पहले क्वाड्रिलेटरल को बेसिकली इट हैज डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप्स। सो थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया। वन ऑफ सेड द काइट, सेकेंड इज अ पैरेललोग्राम, एंड थर्ड इज अ ट्रेपेजियम। सो ये ऑल बेसिकली दे आर द इन थ्री टाइप्स। वैसे तो टोटल 6 टाइप्स के आपके क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, बट इट्स डिवाइड इनटू द थ्री टाइप्स। पहले अब क्या हो जाता है, जैसे रोम्बस। सो रोम्बस, व्हाट इज द रोम्बस? रोम्बस भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स का ही टाइप्स है, बट रोम्बस क्या हो सकता है? इट शुड बी द काइट, ओके, इट शुड बी द काइट, और रोम्बस शुड बी द पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या हो सकता है? काइट हो सकता है, पैरेललोग्राम्स हो सकता है। ठीक है, एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या रोम्बस हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? काइट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? ओके, सो इट्स शुड बी द ऑल द रेक्टेंगल शुड बी द पैरेललोग्राम। अब आ जाता है स्क्वायर की बात कर लेते हैं। ओके, सो स्क्वायर क्या है? ई आपका रोम्बस भी हो सकता है, एंड इट इज अ पैरेललोग्राम्स, एंड इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, सो यू कैन सी द फिगर। ठीक है, काइट, वी आर इफ वी आर प्लॉटिंग द फिगर ऑफ द काइट, सो क्या होता है काइट का फिगर? ओके, सो दिस टू साइड आर इक्वल एंड दिस टू साइड शुड बी द इक्वल, ऑल द एडजेसेंट साइड। ओके, एडजेसेंट साइड यहाँ पे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, इट इज द सिंबल ऑफ द काइट। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं कि आपस में हो सकता है कि ऑल फोर ऑल शुड बी द इक्वल, सबके सब चारों भी इक्वल हो जाए, बट इट शुड बी द शेप ऑफ द काइट। काइट तो देखिए हो ना, ज़्यादातर मकर संक्रांति में हम लोग उड़ाते हैं। ओके, सो कैसा होता है? इस शेप में ही आता है, इसी शेप में आता है काइट। ओके, सो काइट देखो क्या है, ओके, ऑल साइड शुड बी इक्वल, काइट हो सकता है, तो स्क्वायर भी तो काइट हो सकता है, स्क्वायर भी काइट हो सकता है कि 90 डिग्री हो, ए भी 90 डिग्री हो, ए भी 90 डिग्री हो, ए भी 90 डिग्री हो। ओके, नाउ कम टू द पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम क्या है? अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, अपोजिट साइड शुड बी द पैरेलल, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल ऑलरेडी यू नो दैट अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ऑल द एंगल शुड बी 90 डिग्री, ऑल द एंगल शुड बी 90। स्क्वायर ऑल साइड बी शुड बी इक्वल एंड द एंगल शुड बी 90 डिग्री। रोम्बस क्या है? ऑल साइड शुड बी इक्वल, all sides should be equal but angle should not equal. Okay, only opposite angle should be equal. Okay, हम लोग डोंट वरी, इस सब की प्रॉपर्टी हम लोग और फिर से देखेंगे। ट्रेपेजियम में दो टाइप्स होते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंड द ट्रेपेजियम। सो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ओके,
सो ट्रेपेजियम क्या हो गया, देयर इज अ टू पैरेलल साइड एंड टू ऑफ द नॉन पैरेलल साइड। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एंड इन दैट केस ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दिस टू एंगल आर इक्वल एंड दिस टू एंगल आर इक्वल, सो इट इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके हम इसे कहते हैं आइसोसेलेस ऑफ ट्रेपेजियम। तो टोटल बेसिकली यू कैन सी देयर इज अ 6 टाइप ऑफ द ट्रेपेजियम, 6 टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर हियर, ठीक है। और इतने ही टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आपको पढ़ने को रहता है, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। सो काइट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए काइट का कोई भी प्रॉब्लम आप क्लास 9th में नहीं लगाने वाले हो, ठीक है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपके पैरेललोग्राम्स के हैं, रेक्टेंगल्स, रोम्बस एंड द स्क्वायर्स एंड द सम ऑफ देम फ्रॉम द ट्रेपेजियम, मे बी द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। ओके अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो इस एनसीईआरटी में या फ्रॉम द आरडीआरएस वो प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम से ही आने वाले हैं। ओके तो अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा, बट आपको प्रूफ करना सिखाया नहीं गया होगा। सो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं बुक लेता हूं एंड आई एम गोइंग टू राइट द थ्योरम, ठीक है। सीधे थ्योरम पे आते हैं और वहां से हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओके सो उससे पहले एक और प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एंगल some property of quadrilateral, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, पहले क्वाड्रिलेटरल एक प्लॉट कर लेते हैं, देखते हैं क्या बोलता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सो प्लॉट द क्वाड्रिलेटरल ABCD, मे बी द एनी क्वाड्रिलेटरल, इट्स आई डोंट नो दैट विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो मैंने एक रैंडमली एक फिगर प्लॉट किया है जो क्वाड्रिलेटरल है। ओके now I am going to make the diagonal. Okay so it has become there is two triangles, the triangle 1 and that is become the triangle 2. So you are getting the two triangle, और हमें क्या पता है triangles में हमने पढ़ा ना, angle sum property of the triangles is 180, angle sum property of the triangle is equal to 180. तो total कितने एंगल हो जाएंगे, 180 plus 180 it has become the 360। वही चीज आपको यहाँ भी अप्लाई करना है। Okay so now is it angle 1 and is that angle 2, okay, is that angle 3 and is that angle 4, okay, and is that angle 5 and it angle 6। ये क्या है, एंगल के नेम है, नॉट वैल्यू ऑफ द एंगल, इट इज अ नेम ऑफ द एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 इज अ नेम ऑफ द एंगल, ठीक है। अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल, okay, in triangle ABC apply the angle sum property, angle sum property in triangle ABC क्या हो जाएगा, angle 1, angle 2, angle 3 is equal to 180, it is or not, make the equation 1, okay। in triangle, now come in triangle ADC, again you have to apply the angle sum property here, of triangle ADC क्या हो जाएगा, again already we have mentioned that it is angle 4, angle 5, angle 6, so angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 180, is that become the equation number 2। Now what we have to do, we are adding the equation 1 and 2, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो राइट इट हियर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 is equal to 180 plus 180, okay। So angle 1 plus angle 6, you are getting the angle A, okay। इस दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, एंगल 1 and angle 6 are angle A, so in the place of we can write the angle A,
Angle 2 is equal to the angle B. So in the place of we can add the angle B plus angle 3 and angle 4. This whole angle is angle C. So in दोनों एंगल को we can write the angle C plus angle 5 क्या है, angle D है, और कितना हो जाएगा, there is 360. Okay, so you can see the sum of all the angles in the quadrilateral. So हमें यहाँ पे क्या मिलता है, okay, what we are getting here, sum of all the angles in quadrilateral, maybe the any type of quadrilateral is 360 degree. Okay, so sum of all the angles in the quadrilaterals are 360 degree you are getting here. Okay, so ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ध्यान रखो एसीबीएसई के एग्जाम में कभी नहीं पूछता, बट वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ध्यान रखो, वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ओके, okay, now come to the properties of the parallelogram. Okay, take the screenshot if you want to do. Okay, now we are moving to the property of the parallelogram. Okay, parallelogram, it is a symbol of the parallelogram. Okay, दो पैरेलल लाइन को खींच करके वहां पे GM लिख देते हैं, then it has become the parallelogram. Okay, okay, now पहला प्रॉपर्टी है. So first property is there, the theorem 8.1. क्या कह रहा है, the diagonals of the parallelogram divide it into the two congruent triangle. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle. ओके, सो देखते हैं, पहले एक पैरेललोग्राम प्लॉट कर लेते हैं, उस पैरेललोग्राम का डायगोनल एक प्लॉट कर लेते हैं, और उसके बाद ट्राई करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन. ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस इज अ पैरेललोग्राम. So name of this parallelogram is AB and the CD. Okay, plot the diagonal here. Plot a diagonal. अभी हमें नहीं पता है कि यहाँ पे पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आर इक्वल होते हैं कि नहीं, बट हमें ये पता है कि द लाइन्स आर पैरेलल. ओके, हमें पता है कि लाइन्स आर पैरेलल है. सो अगर ये लाइन्स आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. कौन से? ओके, दे आर द okay, yes, alternating angle. Okay, now come, this angle is equal to this angle. होगा कि नहीं होगा? And one of the side is common. So you can say that angle, side, angle, these two triangle are congruent. Okay, ये दोनों triangle आपस में क्या हो गए? Congruent हो गए, तो you have to write it here. Angle BAC is equal to the angle DCA, alternate angles, and angle DAC is equal to the angle BCA. These two are equal. Why? Because of the alternate angle. And AC is equal to AC is a common. These two are the common. So you can say that triangle ABC is congruent to the triangle ADC by angle side angle rule. Okay. ओके, सो यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, थ्योरम 8.2 भी प्रूव करने वाले हैं. ठीक है, थ्योरम 8.2 क्या कहता है? इफ यू वांट टू राइट डाउन, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, अदर यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके, सो थ्योरम 8.2 कह रहा है अपोजिट साइड आर इक्वल. Are equal in parallelogram. Now you can see here beta, by the CPCT, AB is equal to the CD. AB is equal to the CD and the BC is equal to the AD. Why? Because the by CPCT. So हमने क्या किया यहाँ पे, थ्योरम सेकेंड भी प्रूव कर लिया.
सो बाय द CPCT दिस टू करेस्पॉन्डिंग साइड है ना टू द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, तो आपस में इक्वल होंगे, वही आपने किया है यहाँ पे। ओके, थ्योरम 8.3 देख लेते हैं, यहीं पे आपका थ्योरम 8.3 भी प्रूफ हो सकता है। ओके, सो बोल रहा है क्या, ओके, ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। नाउ वी आर चेंजिंग द थ्योरम। ओके, सो मुझे इसे इरेज करना होगा एंड आई एम गोइंग टू ओके राइट द थ्योरम 8.3। सो ये सब के सब थ्योरम क्या है, बेसिक दे आर द प्रॉपर्टीज है, एक आपस में क्या है प्रॉपर्टीज। पहले हमने क्या पढ़ा, एक प्रॉपर्टीज पढ़ा कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल क्या करता है, उस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी यहां पे लिख लेते हैं, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। ओके, अगर यहाँ पे क्या है कि अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल है, तब हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सो नाउ वी कैन सी हियर, प्लॉट कर लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल प्लॉट करते हैं, हमें नहीं पता है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कि नहीं है, वी डोंट नो दैट इट्स क्वाड्रिलेटरल, द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम और नॉट, बट वी हैव टू प्रूव दैट। ओके, सो क्या कर रहा है, अपोजिट साइड आर इक्वल, तो हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल इस ABCD को प्रूव करना है कि आपस में क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। देखो क्या है, AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC, ये क्या है, दे आर द गिवन, एंड AC सॉरी इज दैट AC इज इक्वल टू AC, ये क्या है, दिस इज अ कॉमन। ओके, सो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, सो वी कैन से दैट triangle ABC is congruent to the triangle ADC by triple S rule। Okay, I'm writing down। Okay, ध्यान रखना, टेढ़ा नहीं है, writing down। Okay, so ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, then by CPCT this angle are equal to this angle, this angle are equal to this angle। Okay, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे ना बाय CPCT। अगर आपस में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि एंगल आपस में इक्वल है। इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। लाइंस एंड एंगल्स में प्रॉपर्टी मैंने बताया था, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। ओके, सो उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। नाउ वी हैव टू राइट इट हियर, एंगल BAC इज इक्वल टू द एंगल DCA एंड एंगल DAC is equal to the angle BCA. These two are the, okay, by CPCT. So you can say that, okay, hence I'm writing here, hence the AB parallel to CD and AD parallel to BC. Why? Because alternate angles are equal. So I'm writing here, look here, why? Because the alternate angles are equal। ओके, मैंने पढ़ता था, अगर लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। ओके, सो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके आपने क्या किया, इस थ्योरम को प्रूव किया, थ्योरम 8.3। नाउ ओके, सो इफ अब यहां पे 8.4 इफ द पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो सेम थ्योरम आई एम गोइंग हियर, सेम थ्योरम्स में मैं यूज करने वाला हूं कि अपोजिट एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। ओके, सो यू हैव टू राइट इट डाउन, आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट्स हियर। ओके, सो हैव यू रिटन, ओके, वेल नाउ ओके, यहां पे ए था और मेरी डस्टर से उड़ गया। ओके ओके, सो दिस ए, अब हमें पता है क्या है, ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एंगल आपस में इक्वल है, एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, बाय CPCT तो बी एंगल इज इक्वल टू द एंगल DB होगा, तो राइट इट हियर, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बाय CPCT। और कैसे, हमने एबव प्रूव्ड किया है, एबव
प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड किया था? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ADC। ठीक है, तभी तो ये आएगा। नाउ वी कैन से दैट ए एंगल इसके बराबर है, ठीक है, ए एंगल इसके बराबर है, तो सम ऑफ दिस टू एंगल इक्वल टू सम ऑफ दिस टू एंगल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ओके, सो आप भी डायरेक्टली लिख लो, मैं भी डायरेक्टली लिख लेता हूँ, मार्कर मेरा भी बचेगा, बोर्ड आपका भी बचेगा। ओके, सो टाइम भी थोड़ा बच जाएगा। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ध्यान दो, यहाँ पे ए एंगल इसके बराबर है, ए एंगल इसके बराबर है। अगर इसे एंगल 1 लिखते हैं तो ए भी एंगल 1 हो जाएगा, ए एंगल 2 है तो ए भी एंगल 2 हो जाएगा। सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया, सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया, दोनों आपस में इक्वल हैं। एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स आल्सो विल बी द इक्वल। ये कौन सा थ्योरम था? थ्योरम 8.8 8.4 क्या कर रहा था? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ओके, तो ये आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। आर यू गेटिंग दैट और नॉट? ओके ओके, सो बाकी के 2 थ्योरम और बचे हुए हैं। लेट्स फिनिश दिस थ्योरम्स। और मैं इसको प्रूफ नहीं करने वाला हूं, जस्ट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस थ्योरम, क्योंकि इसका प्रूफिंग, ओके, प्रॉपर्टी का प्रूफिंग जल्दी पूछता नहीं है, वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ओनली। सो थ्योरम 8.4 क्या कह रहा है? 8.5 not 4. If the quadrilateral each pair of the opposite angles is equal, then it is a parallelogram. क्या है? कन्वर्जन ऑफ द थ्योरम 8.4 है ना। तो जैसे आपने थ्योरम 8.4 किया, ऐसे इसको भी कर लो। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव। ओके, सो क्या कह रहा है? इफ इन अ quadrilateral each pair of opposite side, opposite angle, not a side, opposite angles are equal, then it is a parallelogram. देखो किसकी बात कर रहा था ये क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल नहीं पता, ठीक है, उन्होंने अभी नहीं बताया, बस उन्होंने ये बताया कि ए एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। कैसे? ड्रॉ द डायगोनल, डायगोनल को ड्रॉ करो। नाउ यू हैव टू प्रूव दिस टू, ओके, दिस टू ट्रायंगल शुड बी द कॉन्ग्रुएंट। कर लो यार, कैसे करोगे भाई? एंगल एंगल साइड कर लो। ओके, एंगल एंगल क्या दिया है? इफ इन द क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो अगर अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल है, ये क्या है? इसके इक्वल है, ये एंगल क्या है? इसके इक्वल है, दोनों बेसिकली इट इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ थ्योरम 8.4। कन्वर्जन ऑफ थ्योरम 8.4 जैसे किया था वैसे ही कर लो अभी भी। ओके, मैंने बोला था आई विल नॉट, ओके, गिव द प्रूफ ऑफ द थ्योरम 8.4, 8.5, 8.6, 8.7। ओके, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन में दे दे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द क्वाड्रिलेटरल, तो समझ जाना कि ये पैरेललोग्राम है। ऑब्वियसली ये पैरेललोग्राम होगा ही। ओके ओके, नाउ कम इज ओके, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, इसे तो प्रूफ करना पड़ेगा। ओके ओके, 6 के बाद 7 आता है। मैथ के टीचर का मैथ गड़बड़ हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। शायद मुझे ऊपर का इरेज कर लेना चाहिए था। ओके, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्टिंग ईच अदर। अभी देखो बाइसेक्टिंग कैसे ईच अदर कर देंगे यार। ओके ओके, सो पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। वी हैव टू प्लॉट द पैरेललोग्राम। दिया है क्या? पैरेललोग्राम है। सो राइट द नेम ऑफ दिस पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। यहाँ पे गैपिंग नहीं है, ध्यान रखना है, क्लोज इंटरवल का है पैरेललोग्राम। ओके, सो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्टिंग ईच अदर। सो एक डायगोनल बना लेते हैं एंड नाउ वी आर प्लॉटिंग दिस डायगोनल। सो अगर हम प्रूव कर दे क्या कि ओके दे आर ओके ट्रायंगल AOB is congruent to the triangle, is congruent to the triangle COD,
तो बाई CBCT ये तो इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं, तो बाइसेक्टिंग ईच अदर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो जब मैंने एक चीज आपको बताया था, जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसी ट्रायंगल में आप चले जाओ। ओके, सो आई एम गोइंग इन ट्रायंगल AOC एंड, ओके आई एम राइटिंग एंड हियर, सो एंड ट्रायंगल COD एंड, इट्स नॉट एंड लिख गया, एंड ट्रायंगल COD। क्या क्या गिवन है इस ट्रायंगल में, क्या गिवन है, देखो ए आपस में गिवन है, ए आपस में गिवन है, एंगल भी आपस में गिवन है, मतलब ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल हो गए। तो हम तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, चाहे तो एंगल एंगल साइड लगा ले, एंगल साइड एंगल लगा ले, या तो ओके साइड एंगल साइड लगा ले। ओके ऑब्वियसली साइड एंगल साइड नहीं लगेगा, ठीक है। ओके सो वी कैन अप्लाई द थ्री ओके प्रॉपर्टी है। सो मैं जो जाने वाला हूं वो एंगल साइड एंगल जाने वाला हूं। ओके सो लुक हियर, एंगल OAB is equal to the angle OCD. Alternate angles are equal, ध्यान रखना। ओके नाउ एंगल ODC या OBA is equal to the angle ODC. Look here, alternate angles are equal. Okay, now we can say the AB is equal to CD. क्यों? Because of the parallelogram है यार ये। Okay, so angle side angle, these two line, okay, triangles should be congruent. So spacing मेरे पास कम बच जाता है, जबकि मैंने 6/5 का बोर्ड लगा के रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ जाता है स्पेस। ओके so now we can say the triangle AOB is congruent to the triangle COD by angle side angle rule. Okay, is that clear? Okay, now we can see here. Okay, अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अब हम यहाँ से कह सकते हैं ना, the OB is equal to OD, OC is equal to OA by CPCT। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि डायगोनल आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं बेटा। और ये क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, प्लीज इस थ्योरम को लर्न कर लो, याद कर लो, समझ लो। ओके, ये थ्योरम आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, सो ध्यान रखो इस थ्योरम को। ओके सो ये क्या कर रहे हैं, आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, द OBD बाइसेक्टिंग AC एंड द AC बाइसेक्टिंग अ BD, तभी तो ये आपस में इक्वल हुए। ठीक है, now I'm coming to the last and 8.7. If the diagonals of the quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram. जस्ट इसका कन्वर्जन है बेटा, खुद से करो। देखो क्या करोगे। ओके आई एम राइटिंग द थ्योरम 8.7, बट करना तो आपको खुद से ही पड़ेगा। ओके ओके सो थ्योरम 8.7, सो थ्योरम 8.7 क्या कर रहा है, द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ओके नहीं डायगोनल नहीं, इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, सॉरी इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है। quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. तभी क्या आपस में पैरेललोग्राम है। अब कैसे करोगे इसको देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान देते हैं, हम क्या करने वाले हैं, इसी को यूज करने वाले हैं, इसी थ्योरम को यूज करके इसे प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, ये सब के सब प्रॉपर्टीज है। देखो क्या है, बोल रहा है क्या कि ये दोनों आपस में क्या है, अब यहाँ पे नहीं दिया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये नहीं है, ये आपको प्रूव करना है, बट ये दे दिया है कि ये आपस में डायगोनल आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिगर मैं नहीं चेंज करने वाला हूँ, फिगर वहीं रहेगा, सिर्फ वैल्यू नहीं हम लिखने वाले हैं। क्या दिया है बेटा, OA इज इक्वल टू OC दिया है,
OB इज इक्वल टू OD आपको दिया है, ये क्या है, गिवन है, क्योंकि बोला है ना डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्टिंग ईच अदर, ये गिवन है, ठीक है। और देखो ये एंगल आपस में क्या है, एंगल AOB इज इक्वल टू द एंगल COD आपस में इक्वल किया बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है ना, तो अगर ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो क्या हो जाएगा, द AB, okay, the triangle should be congruent, okay, so triangle AOB is congruent to the triangle COD by CPC, oh sorry, not a by CPCT, is it congruent by the side angle side rule, ठीक है, by side angle side rule congruent हो गए। अगर ये आपस में congruent है तो you can say the AB is equal to CD, और ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बाई अल्टरनेट एंगल्स, लाइंस आर पैरेलल, ओके, ये एंगल आपस में इक्वल है बाई CPCT, तो लाइंस आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, समझ में आया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। सो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं, AB इक्वल टू CD हो गया, एंड एंगल द BAC इज इक्वल टू द एंगल DCA, ओके, बाई CPCT, और अल्टरनेट भी हो जाएंगे यहाँ पे, ओके, द एंगल सेकेंड है आपका, ओके, ABD इज इक्वल टू द एंगल CDB, इसको आपने इसके इक्वल किया, ओके, आई एम चेंजिंग अ मार्कर, ओके, सो लुक हियर, इस एंगल को आपने इस एंगल के इक्वल किया, ठीक है, बाय CPCT बेटा, इसको आपने इसको इक्वल किया, इसका मतलब क्या है, लाइंस आर पैरेलल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, द लाइंस आर पैरेलल। सिमिलरली आप चाहो तो इस वाले ट्रायंगल में चले जाओ, नहीं तो डायरेक्टली लिखो, सिमिलरली द BC इज इक्वल टू द AD एंड BC पैरेलल टू द AD, ओके, ओके। सो ये आपकी कुछ थे जो पैरेललोग्राम के बेसिक थ्योरम थे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से आपके क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे के रिलेटिव हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, सो ओके, सो स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, इट इज द पैरेललोग्राम हो सकता है, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में ही चल रहे हैं अभी। ये क्या हो सकता है, स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, इट इज द पैरेललोग्राम, ओके, रोम्बस हो सकता है, और क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, मे बी द काइट कहीं भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है। अगर आप क्या करो, स्क्वायर को ऐसे बना लो, ऑल द एंगल शुड बी 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, काइट भी हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो स्क्वायर आपके चार हो, ओके, चारों प्रॉपर्टी स्क्वायर को फेस करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे रोम्बस क्या क्या हो सकता है, ठीक है, रोम्बस सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम हो सकता है, ओके, मे बी द काइट कहीं भी हो सकता है, किसी पोर्शन पे काइट भी हो सकता है। सो रोम्बस आपस में क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, ध्यान रखो, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या हो सकता है, इट इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम। अब ध्यान देते हैं, पैरेललोग्राम क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्या, पैरेललोग्राम ही रहेगा। रोम्बस हो सकता है, नहीं, ऑल साइड शुड बी इक्वल, नहीं है, अपोजिट इक्वल। रेक्टेंगल नहीं हो सकता, ओके, रेक्टेंगल नहीं हो सकता क्योंकि पैरेललोग्राम के एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते, दे आर नॉट 90 डिग्री। काइट भी नहीं हो सकता, ओके। सो पैरेललोग्राम्स ही रहेगा। तो ध्यान रखो आप, स्क्वायर पैरेललोग्राम्स हो सकते हैं, रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है। रोम्बस पैरेललोग्राम्स हो सकते हैं, काइट हो सकते हैं, रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम्स के अलावा कुछ होगा भी नहीं, ओके। सो ये आपकी सम बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कहाँ हो सकती है, ये एमसीक्यू में ज़्यादातर पूछते हैं बेटा। दे आर ऑल आर द प्रॉब्लम फ्रॉम द एमसीक्यू, ओके। सो यहीं पे आपका लेक्चर स्टॉप करते हैं एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट lectures with some solution of the NCERT problems and some importance problem also. Thank you. Bye bye. Bye bye.